वंदे पुरुषोत्तम। प्यारे बंधुओं, आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आज मैं परम दयाल चेचे ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ एक चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं बताऊंगा। एक बार ठाकुर जी के पास एक भक्त आए अपने आँख की समस्या को लेकर के। वो आँख से उनको दिखाई नहीं देता था, आँख में बहुत सारे परेशानियाँ उन्हें लगती थी। ठाकुर जी के पास जब सारी बातें बताएं तो ठाकुर जी ने उनको कुछ विधान दिए और ये विधान 26 मई 1953 को दिए और इस विधान को उन्होंने जीवन में पालन किया। और डॉक्टरों ने जिस बीमारी के लिए बोले थे कि ये रोग कभी ठीक नहीं होंगे, ये असाध्य रोग हैं, और वही असाध्य रोग परमदयाल चेची ठाकुर जी के पास आकर के उनके आशीर्वाद से उनकी विधि विधान को पालन करके वो फिर अपने आँख से पुनः पूर्व की भांति देखना शुरू कर दिए। और वो ठाकुर जी ने जो विधान दिए थे उस विधान के बारे में जो दो चार मुख्य बातें हैं उसको मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठाकुर जी बोले हैं कि कृष्ण तिल के बारे में और कच्चा केला की सब्जी खाने के लिए बोले हैं। और ये कृष्ण तिल के लिए जो तिल हैं, ठाकुर जी और एक जगह पे उन्होंने उल्लेख किए हैं कि बहुत से हम लोग में हमारे समाज में गरीब लोग हैं जो बहुत से अच्छे अच्छे सब्जियां और महंगे महंगे फल फ्रूट को वो नहीं खा सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दवाई को वो नहीं खा सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर ये तिल को, जो तिल होते हैं, उनको हम भिगो के रख दे, रखने के बाद उसके जो छिलका है, छिलका को निकाल दे और उसके बाद सिलवट्टे में उसको कूट करके हम उसमें हल्की सी नमक और हरी मिर्च डाल करके अगर चटनी बना करके हम प्रत्येक दिन अपने भोजन की थाली में उसको लेकर खाते हैं तो हमारे अंदर ये ओमेगा 3 जो फैटी एसिड हैं, 368 369, जो भी इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, ये सारे फैटी एसिड हमारे शरीर को मिलता है। और ये ठाकुर जी बोले हैं ये आँख के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होता है। केले के लिए जो बोले हैं, केला, इसमें खास करके जो केले के लिए बताए हैं, जिस केले को खाने के लिए बांग्ला में इसको शौरी केला बोलते हैं। और जो केला है बीज वाली दाने वाली जो केले मार्केट में मिलते हैं, उस केले को आँख के लिए ये बहुत फायदेमंद बताया है। उसके बाद ठाकुर जी ने और एक बात बोले हैं कि हमारी आँख को दोनों हाथ से दिन में 2-3 बार ढकना है। जब हम आँख को दोनों हाथों से ढकेंगे और हाथ के नीचे आँख को हमें खुली रख के रखना है, तो ये उसी प्रकार का है जैसे हम लोग भ्रमरी योगा में, एक योगा है भ्रमरी, जब भ्रमरी योगा जब हम करते हैं उसमें भी यही पद्धति है। और इसी पद्धति से हम दिन में 2-3 बार अगर इस योगा का भी हम अभ्यास करें तब भी हमारी आँख के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है और आँख के लिए बहुत फायदा मिलता है। ठाकुर जी आगे चल कर के एक बात और बोलते हैं, ये सारे सब सिंपल बहुत ही साधारण बातें हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको जो हम नियमित रूप से जीवन में पालन नहीं करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं हाथ पैर धोने के लिए जितनी बार हम जाते हैं और प्रत्येक बार हम अपने मुंह के अंदर पानी भर के दोनों आंखों को खोल के हाथ में पानी लेकर के आंख में छींटा लगाएंगे और ये प्रोसेस हम दिन में 3-4 बार करेंगे। इससे हमारा आंख स्वच्छ रहेगा। इसके बाद ठाकुर जी और एक बात बोलते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद हम बाहर जा कर के, और सुबह का मतलब उस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है और ना तो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और उसमें हल्का सा अंधेरा हो और हल्का दिखाई दे रहा हो। और इस समय पे उठ करके जब हम दोनों आंखों को खोल करके दूर के वस्तुओं को देखते हैं और उसमें खास करके जो हरा भरा वस्तुओं को जब हम देखते हैं, इससे भी हमारी आंख की रोशनी वृद्धि होती है। और इसमें जो 2-3 बातें हैं कि हमारी आंख को स्वस्थ रखने के लिए हमारी आंख, जो तिल की बातें हैं, केले की बातें हैं, ये सारी चीज़ हम नियमित रूप से अगर हम अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो हमारा शरीर में जो विटामिन्स हमारी आंख के लिए लाभदायी हैं वो हमें प्राप्त होता रहता है, जिससे हम अपने आंख को स्वस्थ रख सकते हैं और दीर्घ काल तक मैं स्वस्थ आंख से सारी चीज़ को सुंदर रूप से देख सकते हैं। ये परम दयाल की दया से उन्होंने हम सब के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप ये बातें
बताए हैं, हम सब लोग इसका प्रयोग करेंगे और जीवन में लाभान्वित होंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।